हाँ, आज की स्टडी की शुरुआत जो है हम भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम करते हुए करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी से मैं नमन करता हूँ कि पूरे देश में सुख शांति रहे, सबका विकास हो, सब लोग उन्नति के मार्ग पर बढ़ें और देश में सुख शांति रहे। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव होगा। तो लोकसभा चुनाव के पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहा है और ये माना जा रहा है कि यह एक सेमीफाइनल का ये मैच है। जिस तरह से क्रिकेट में फाइनल मैच के पहले सेमीफाइनल मैच खेला जाता है, उसी तरह से ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के जो क्या नाम है कि शासनकाल जो चल रहा है, केंद्र सरकार का जो शासन है उस पर ये जनामत ये मिलने जा रहा है। तो ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, तो ये पहला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान हुआ था और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा, जो मिजो नेशनल फ्रंट के हैं और इनका मुकाबला जोरम पीपुल मूवमेंट और कांग्रेस के 6 दलों के गठबंधन के बीच इनका मुकाबला होने जा रहा है। दूसरा राज्य एक ऐसा है, मिजोरम में जो है विधानसभा की 40 सीटें हैं। मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें हैं। यह राज्य पूर्वोत्तर में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत में का स्थित एक राज्य है और यहाँ पर जो चुनाव है 7 नवंबर को संपन्न हुआ है। उसी तरह से एक दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर भूपेश बघेल। 23 अगस्त 1961 को इनका जन्म हुआ है और ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है। यहाँ पर जो चुनाव 7 और 17 नवंबर को संपन्न हुआ। यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। पिछला भी जो चुनाव हुआ था 2018 में, तो वहाँ पर भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह। पार्टी की पराजय हुई थी और उसके बाद डॉक्टर भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री बने थे। तो इस बार भी जो है वहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है और ये चुनाव जो है 7 और 17 नवंबर को संपन्न हुआ। दूसरा राज्य आता है उसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो है 17 नवंबर को वोटिंग किया गया था और वहाँ मुख्य मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान। पिछले चुनाव में भी वहाँ पर चुनाव के बाद जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिराज सिंधिया के बगावत के कारण वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है फिर सत्ता में आ गई और कांग्रेस की सरकार अल्पमत में होने के कारण डॉक्टर कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। इस बार भी जो है मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र हैं और उस 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो चुनाव हुआ था ये आपका 17 नवंबर को हुआ है और यहाँ पर इस बार भी जो है मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ मध्य प्रदेश का चुनाव जो है राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही महत्व रखता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 230 विधानसभा की क्षेत्र है और 29 जो है लोकसभा क्षेत्र है। लोकसभा का क्षेत्र जो है यहाँ 29 है। तो मध्य प्रदेश में जो है लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कुछ महीना 15 महीना छोड़ दिया जाए, नहीं 18 महीना छोड़ दिया जाए तो 2005 से लेकर के लगातार जो है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हुए हैं और 1993 से लेकर के और 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। 2003 के विधानसभा जब चुनाव हुआ 2003 का, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री बने ये उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन कुछ समय के बाद मुख्यमंत्री बना दिया गया डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान को और वो अभी भी लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। फिर जो पिछला चुनाव 2018 का अगर छोड़ दिया जाए 18 महीनों को, तो लगभग वो 2003 से लेकर के
और अब तक जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान। बीच में वो 2018 में चुनाव हुआ था तो कमलनाथ जो है कि सरकार बनी थी कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और अब इस समय जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश को ले लीजिए तो मध्य प्रदेश का चुनाव जो है 25 नवंबर को संपन्न हुआ। वहाँ भी मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 100 सीट मिला था, भारतीय जनता पार्टी को 77 सीट मिला था और बहुजन समाज पार्टी को 6 सीट मिली थी। तो बहुजन समाज पार्टी को जो है कांग्रेस को बिना समर्थन दिया था, जिसके कारण जो है वहाँ की जो सरकार थी वो कांग्रेस की जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बीच में सचिन पायलट और उनसे विवाद हुआ था, लेकिन फिर भी मामला मैनेज हो गया दोनों के बीच में और इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। अब एक राज्य और आते हैं तो मैंने चर्चा किया मिजोरम की, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की, राजस्थान की। अब आ जाएंगे तेलंगाना। तो तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 सीटों पर चुनाव होगा और सभी राज्यों में जो मतों की जो गणना होगी 3 दिसंबर को होगी। एक बार हम फिर चर्चा करने, मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें हैं, मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं, मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर भूपेश बघेल। और राजस्थान में जो है विधानसभा की 200 सीटें हैं, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के अशोक गहलोत। और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 330 सीट हैं, करंट वहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं और मुख्यमंत्री हैं के राव हैं वहाँ, चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यह राज्य जो है 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। भारतीय संघ का 29वां राज्य था और तेलंगाना भारतीय संघ का 29वां राज्य था, लेकिन वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कारण इसमें वर्तमान में 28 राज्य हैं। और इस तरह से मैंने बताया कि ये जो 5 राज्यों का जो चुनाव है वह आगामी लोकसभा चुनाव पर इसका काफ़ी महत्व होगा। अगर इन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पराजय अगर हो जाती है तो केंद्र की सत्ता के लिए इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिसंबर के बाद की जो राजनीति होगी वह बहुत ही तीव्र गति से देश में आगे की ओर बढ़ने वाली है। और कांग्रेस पार्टी अगर इन चुनावों में अगर जीत जाती है तो निश्चित है कि उसके नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन एकजुट होगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। तो ये बहुत दिलचस्प होता है कि क्या जो है देश की जनता जो है मोदी सरकार के कामकाज से कितना प्रसन्न है, यह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से स्पष्ट, कुछ तो स्पष्ट होगा। वैसे एक बात बता दें कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बहुत ही अंतर होता है, क्योंकि हमने देखा कि जो पिछली विधानसभा के चुनाव में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी, वही जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट मिली। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग इश्यू पर लड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ प्रभाव पड़ता है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर मेरा ये चैनल अगर यह मेरी बात अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।